वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी इस केस के हवाले से, यानी मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस के हवाले से। आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट रही और जिब्रान नासिर और जज साहिबान और मुल्ज़िमान के वकील के दरमियान जो आर्गूमेंट्स होते रहे वो बहुत ही शानदार अंदाज में थे। मुल्ज़िम ज़हीर के वकील को मुँह की खानी पड़ी, बड़ी शिकस्त मिली। जज साहिबान ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई और ऐसे उन दलाइल पर जो वो नैरेटिव अपना पेश करते रहे, वो दलाइल जो देते रहे, हर बात पर रिजेक्ट किया गया जज साहिबान की तरफ से। अदालत में क्या कुछ होता रहा, अदालत भरी अदालत में, और कैसे मुल्ज़िमान के वकील जो हैं, मुल्ज़िम के वकील जो हैं, उन्हें मुँह की खानी पड़ी। अब वो जो है फ़िक्रमंद हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं, बच्ची से मुलाकात की तारीख आगे बढ़ा दी है उन्होंने कि मेरे पास फ़ाइल नहीं है, मेरी अभी तैयारी नहीं है, मेरी तो वो चीज़ें घर पर रह गई हैं। 16 में एक्सक्यूज़ देते हुए उन्होंने एक्सटेंड कर लिया और कल की समाअत एक बार फिर होने जा रही है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और MLO के हवाले से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ख़वातीन व हज़रात मुकम्मल आगाही देंगे और सिटी कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं हमारे बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, ज़बरदस्त अपनी मौक़िफ़ जो है बयान करते हैं, उनकी ज़ुबानी तमाम तफ़सीलात सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। तकरीबन कोर्ट की समाअत कंप्लीट हो गई है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ शायद जितने कंक्रीट स्टेप्स की तवक्को थी वो नहीं निकल कर आए, लेकिन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट अब कोर्ट के अंदर होना शुरू हो गए हैं। बड़े दिलचस्प आर्गुमेंट है और हर एक आर्गुमेंट का एक लॉजिक है, एक मंतिक है, और ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि ये कितना बड़ा संगीन मसला था जिसे शायद रूह गर्दानी की गई। शायद लोगों को पहले अदाकारा के पीछे लगा दिया गया, हम सबको, और फिर नूर बीबी को, कैच मी इफ यू कैन, नूर बीबी के पीछे लगा दिया गया। लेकिन असल जो मसला है, जो असल आर्गुमेंट है, वो कोर्ट के अंदर, अदलिया के अंदर, जहां पर मौजूद जजेस भी अपना आर्गुमेंट सामने रख रहे हैं, रिमार्क्स सामने रख रहे हैं और वकला भी सामने रख रहे हैं, वहां पर असल इस मसले की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और निशानदेही की जा रही है। यानी आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी, लेकिन जिस तरह से एक कानून का पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, जो पाकिस्तान के कवानीन है, उनका जो के अंदर जो कुछ खामियां हैं, लैक्यूनाज हैं, उनका फायदा उठाते हुए एक दिन मजीद मेडिकल को डिले करवा दिया गया कि बच्ची का मेडिकल ना हो सके। जिब्रान नासिर साहब ने इसके ऊपर बड़ा प्रेस किया, बहुत जोर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी MLO को कल तक खींच कर लेकर गए। लेकिन शाहिद हुसैन साहब ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि आज कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स थे, लीगल फ्रेटर्निटी थी ज़हीर की, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि यह बात हो सकती है कि ज़हीर ने सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, यानी कि कम उम्र बच्ची को भगाकर शादी करने वाला जो जुर्म है घिनौना, शायद वो तो उससे हुआ हो, इसके अलावा बाकी जुर्म नहीं थे। यानी पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन 37V को आप पढ़ें तो अगर आप किसी कम उम्र बच्ची को भगाकर लेकर जाएंगे, उससे शादी करेंगे या उसके साथ कोई भी जिस्मानी किसी भी किस्म के ताल्लुकात बनाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, आपने एक बच्चे को जिस्मानी तौर पर सेक्सुअली उसे मुतासिर किया, उसे मोलेस्ट किया है। तो यह बात बड़ी क्लियर है। लेकिन आज वकला ने, वहां पर ज़हीर के वकील ने यह कहा है कि अगर ये सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन है, यानी कम उम्र बच्ची को भगाकर शादी की गई है, तो ये इतना संगीन जुर्म नहीं है। ये होते रहते हैं सर, लड़कियां भाग जाती हैं, भागकर चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं। ये पता नहीं इन्होंने रोला क्यों डाला हुआ है, इतना बड़ा इन्होंने हंगामा क्यों बर्पा किया हुआ है, इतनी बड़ी खबर नहीं है। बहरहाल जो कोर्ट से रिपोर्ट हुआ है वो मैं एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूं। ज़हीर के लॉयर ने कहा कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो फिर भी ये इतना संगीन जुर्म नहीं है। यानी ये नॉर्मल सी चीज, आप बच्ची को भगाकर ले जाएं, शादी करें और उसे अपने मर्जी से, जो मर्जी है उसे कहलवाते रहें और अपनी मर्जी से उसका यूज करते रहें, उसका इस्तेमाल करते रहें, ना कोई पूछने वाला हो, ना बच्ची बालिग हो, ना अपना बयानिया सामने रख सके, ना सोच रख सके, ना अपने एजुकेशन मुकम्मल कर सके, ना कैरियर बना सके। इन सारी चीजों को साइड पर फेंकें, बस देखें कि किसने मोहब्बत की है, कौन मोहब्बत के कसीदे पढ़ता रहा, जो लेकर जाता है लेकर जाता रहे। उसके बाद जो मौजूद जज साहब है, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि लड़की का घर से भागकर शादी करना एक बड़ा मसला है और ये अल्लाह किसी दुश्मन वाले घर के साथ भी ऐसा पेश ना आए, यानी इतना संगीन मसला है। उसके बाद मौजूद जज ने कहा कि लड़की को पंजाब जाकर शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी, बच्ची को मालूमात कहां से मिलती थी कि पंजाब में जाओ तो वहां पर जो मैरिज एक्ट है वो इस एज का है, वहां पर तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वहां पर लोग मौजूद हैं, फलान ढिमकान। उसके बाद वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात में सखर सरे फरिस्त है। बाकायदा 2-3 जगहों के नाम लिए मौजूद जजेस ने और उन्होंने कहा कि सखर सरे फरिस्त है कि जहां पर इस तरह के वाकयात बेशुमार रिपोर्ट होते हैं, यानी एक कम्युनिटी को, खास तरह की कम्युनिटी को, एक खास तरह के इलाके को बाकायदा से टारगेट किया जाता है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इस पर जिब्रान नासिर साहब ने कहा
कि बच्ची की उम्र 16 साल से कम है, इसलिए बच्ची का कोई भी बयान, कोई भी इकदाम कोई भी अहमियत नहीं रखता, कुछ किसी की भी लीगल वैल्यू नहीं है। अगर बच्ची घर से भागकर जाती है तो ये इलीगल है, 2 नंबर है, गलत है, और जो भगाने वाले हैं वो बुनियादी तौर पर कल्प्रेट्स हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि एमएलओ ज्यादा जरूरी है। ये बाकी बातें या आर्गुमेंट बाद में भी हो सकते हैं, पहले एमएलओ के ऊपर बात करें। तो इस पर मोअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा कि एमएलओ के ऊपर से पहले ही जो गवाह है, निकाह खां है और गवाह है, उनके ऊपर आप काफी सारा टाइम ले चुके हैं, लिहाजा एमएलओ के ऊपर अब कल बात करेंगे और कल जो असल आर्गुमेंट है वो एमएलओ के ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अहम चीज ये है कि ये बात ज़हीरे के वकील भी मान रहे हैं कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी कम उम्र बच्ची को भगाकर लेकर जाना और उसके साथ शादी करना एक एतराफ़ जुर्म है। ये जुर्म का मुर्तकिब हुए हैं, इन्होंने एक जुर्म किया है। जो मेहदी अली काज़मी की कम उम्र बच्ची को माइनर को भगाया गया, उसकी जहन साजी की गई, वरगलाया गया और उसके बाद उसके साथ शादी की। वकील और जज के दरमियान जो आर्गूमेंट थे वो बड़े ही दिलचस्प रहे, क्योंकि अदालत में जज साहिबान ने उन लोगों को, मुलजिम के जो वकील थे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जब उन्होंने एक छोटी सी, इतनी बड़ी बात को छोटी बात समझा कि अगर बच्चियां तो जो है इसमें भाग कर शादी कर ही रहती हैं, तो मेहदी अली काज़मी की बेटी ने अगर भाग कर शादी कर ली तो ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब ना सिर्फ जिब्रान नासिर खामोश रहे, बल्कि जज साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया कि 14 साल 15 साल की लड़कियां ही क्यों भागती हैं, वही भी कराची से लाहौर ही क्यों जाती हैं, तो ऐसी वजूहत क्यों दरपेश हैं। और ये ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, इसका मतलब ये है कि जज साहिबान भी यही समझते हैं, क्योंकि वो भी औलाद वाले होते हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से बात का एहसास होता है कि औलाद क्या है, और अगर वो इस तरह से कोई कदम उठा ले तो क्या उन्हें उनके सर पर छोड़ दिया जाता है, बल्कि नहीं, बल्कि उनका साथ देने के बजाय उन्हें इस जंगल से, इस खून खराबी की जगह से बाहर निकाला जाता है, जो लोग उन्हें गलत कामों में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो तमाम तफसीलात अच्छी लगी होंगी आज के समात के हवाले से। वीडियो अच्छी लगने के साथ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अपडेट हासिल करने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे बर वक्त। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।